शांत रहिए, बोल रहे आप सभी पत्र आपको बनाया जाएगा, अगली बार संसद का टिकट दिया जाएगा, थोड़ा हमको भी बोलने दीजिए। एक दिन में 40 करोड़ बनने का रिकॉर्ड भारत में है। दुनिया में सबसे भारत एकमात्र पहली ऐसी जगह है, भारत एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा टोल लगता है। 95 रुपए का पेट्रोल खरीदने के बाद हर 35 किलोमीटर टोल देने के बाद आपको 135 रुपए का तेल पड़ता है। इनसे पूछे कि बीजेपी किन विचारधारा पर चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अपने कामों में 10 साल का क्या काम किया था? आज एक वंदे भारत चल रही है, आने वाले 10 साल में वही ट्रेन बुलेट होगी। वही वंदे भारत की वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनें रोड पे डिले होती हैं। वही वंदे भारत की वजह से आज के डेट में रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं। राग कहते हैं, मुझी को राग कहते हैं, और इस बकवास का हाल बेहाल हो जाए तो भैया तो मन की बात कहते हैं। आज महंगाई पर बात करोगे नहीं। पहले जो नई रेलगाड़ी आती थी उसमें जो झंडी दिखाता था रेल मंत्री दिखाता, उसको दिखा कौन रहा है? प्रधानमंत्री। जब रेल टकरा जाती है तब वहाँ पर रेल मंत्री पहुंचता है, वहाँ काहे नहीं पहुंचते हो? जिम्मेदारी लो ना। आज उगलाया नहीं, आज उगला नहीं, आपने मोदी जी को उनके फोन हो गए। कोरोना एक ऐसी चीज है ना, आज भी बड़े बड़े विकसित देश ना उभर नहीं पाए। महंगाई पर बात इनसे मत पूछो, बेरोजगारी पर बात इनसे मत करो, शिक्षा पर ही लोग बोल नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार पर ही लोग बोल नहीं सकते हैं, बढ़ रही महिला अत्याचार पर ही लोग बोलेंगे नहीं, पेपर लीक से मुक्ति पर ही लोग कभी बोलेंगे नहीं। इतनी ऑक्सीजन नहीं थी, अरे सबको पता है, सबने देखा है। और सारे लोगों से पूछ लो, सब इनके कामों से दुखी हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। कोरोना टाइम में बहती गंगा के अंदर जो लाशें बह रही थी उसके ये जिम्मेदार है। मोदी जी ने भी बोला था, मोदी जी ने भी तो बोला था, मोदी जी ने बोला था कि पता नहीं कौन सा कर्म किए थे कि भारत में पैदा हो गए। अच्छा काम किया, हम सबकी बहुत भगवान की देन है। प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री छोड़िए, कन्हैया कुमार का वीडियो दिखाइए हमको, कन्हैया कुमार का वीडियो दिखाइए, कन्हैया कुमार का वीडियो दिखाइए, पहले वीडियो दिखाइए, नहीं पहले वीडियो दिखाइए, वीडियो आपके पास वो वीडियो है, बढ़िया जेन्युइन लिखा भारत छोड़ो, कन्हैया कुमार ने लिखा था, कन्हैया कुमार ने लिखा था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और नई वीडियो। फिलहाल हम कन्हैया कुमार की एक सीट पे है, मनोज तिवारी भी यहाँ से खड़े हुए हैं। कांटे की टक्कर देखी जा रही है और आपको बताते हैं, एक तरफ बीजेपी है जो मोदी का चेहरा लेकर चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ इंडिया एयरलाइंस है जो कि अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही कांटे की टक्कर खेल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ कुछ यूथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे कि क्या आखिर मुद्दा है, किसका रुझान चल रहा है। सबसे पहले भाई के पास जाऊँगा, क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा। क्या लग रहा है इस बार रुझान है? कन्हैया कुमार भी इधर खड़े हुए और मनोज तिवारी भी खड़े हुए हैं, दोनों ही बिहारी हैं और दोनों ही कांटे की टक्कर झेलने वाले हैं। और कन्हैया कुमार नया चेहरा है। देखिए, ये जो चुनाव है इसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। मनोज तिवारी कम से कम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। अच्छा। कन्हैया कुमार एक तो बाहरी है और तत्काल में लाया गया है, और कन्हैया कुमार का पूरा यूट्यूब पे सब जानते हैं कि उन्होंने जेएनयू में रह के देश विरोधी नारे लगाए। कौन सा नारा लगाया था बताइए? देश विरोधी नारे लगाए, कौन सा? भारत तेरे टुकड़े हो गए इंसान। वीडियो दिखाइए, ठीक है, ठीक है, वीडियो अगर आपके पास वो वीडियो है, बढ़िया जेन्युइन लिखा, भारत छोड़ो, ये सब कन्हैया कुमार ने लिखा था, कन्हैया कुमार ने लिखा था, जेएनयू में लिखा गया था। जेएनयू में तो निर्मला सीतारमण जी भी पढ़ी है। क्या कह रहे हो भाई? जयशंकर भी पढ़े, जयशंकर भी पढ़े, अच्छे लोग भी पढ़े जो आज गरीब। अरे क्या, अब एक चीज बताइए कि जेएनयू में पढ़ने वाला, वो जेएनयू में देखो, आज के दौर में निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर जो कि एक वित्त मंत्री है और विदेश मंत्री है, दोनों जेएनयू से पढ़े हैं। एक वहीं से पढ़ के आज देश के हित में काम कर रहा है। आज वर्ल्ड का अमेरिका का जो विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, उनके बाद दुनिया में सबसे फेमस अगर कोई फॉरेन सेक्रेटरी है, विदेश मंत्री एस जयशंकर है। उनकी बात, विदेश कितना बार गए जयशंकर? सबसे ज्यादा घूमने वाले हमारे विदेश मंत्री हैं। विदेश में काम लेता है मोदी जी जाते हैं, भाई बताते हैं जयशंकर प्रसाद जाते हैं। क्या बात? हमारे जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री छोड़िए, कन्हैया कुमार का वीडियो दिखाइए, कन्हैया कुमार का वीडियो दिखाइए, तो विदेश कन्हैया कुमार का वीडियो दिखाइए, पहले विदेश मंत्री पहले वीडियो दिखाइए, नहीं पहले वीडियो दिखाइए, वीडियो देखिए, आप जाके वीडियो सर्च करो। हम क्यों सर्च करेंगे? क्या आपके पास अगर वीडियो है, जेएनयू से बहुत ज्यादा उन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट उन्होंने बोला है और पूरे देश के सबको पता है। मोदी जी ने भी तो बोला था, पता नहीं कौन सा कर्म किया था, भारत में पैदा हो गए। मोदी जी ने भी बोला था, मोदी जी ने भी तो बोला था, कहाँ बोला था? मोदी जी ने बोला था कि पता नहीं कौन सा कर्म किया था कि भारत में पैदा हो गए। अच्छा कर्म किया, हम सबकी बहुत भगवान की देन है। अच्छा कर्म किया कि भारत में पैदा हुए। ठीक है, आज एक हम जो सब दुनिया के सबसे गलत वे में बोल रहे थे, पता नहीं कौन सा पाप किए थे, बोलो ना, बोल रहे थे पता नहीं कौन सा पाप किए थे, बताइए भाई, बोला था कि नहीं बोला? देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी आ रही है 300 प्लस, तो मैं बोल 350 के बीच 400 सुनिए, बीजेपी तो इन्होंने कहा बीजेपी आ रही है, मैं सहमत हूँ, लेकिन रोड पर आ रही है। ये कह रहे हैं 400 पार नहीं, लेकिन 300 से ऊपर आ रही है बीजेपी कैसे आ रही है? बीजेपी कैसे आ रही है भाई, का सबको समझ लेना चाहिए। अभी सूरत के अंदर क्या हुआ इन्होंने देख लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 राज्यों के अंदर इन्होंने कहा
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, इनमें गायन किया। वहाँ के क्षेत्रीय दलों को हम समर्थन दे रहे हैं। नागालैंड में 4 लाख जनता और 20 विधायकों ने वोट नहीं डाला, 1% भी वोटिंग नहीं हुई वहाँ पर, ठीक है। वैसे आ रही है ये, यूपी में पीक पे है, दिल्ली में पीक पे है, हरियाणा में पीक पे है, ये जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसमें पीक पे है। और सारे लोगों से पूछ लो, सब इनके कामों से दुखी हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। कोरोना टाइम में बहती गंगा के अंदर जो लाशें बह रही थी उसके ये जिम्मेदार हैं। कोरोना में जो लोग बगैर ऑक्सीजन की जिन्होंने सांसें तोड़ दी उसके जिम्मेदार हैं। कोरोना टाइम की बात आ गई है, बताइए। कोरोना बात बता रहा हूँ। 1817 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें हमारे इंडिया में 5 करोड़ लोग मरे थे, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड तब भी था, पूरी दुनिया में फैला था, और इस बार ही पूरा फैला। लेकिन जो अब जाहिर सी बात है, इतनी हमारी ऑक्सीजन नहीं थी, इतनी ऑक्सीजन नहीं थी। अरे सबको पता है, सबने देखा। सबने देखा है। लेकिन महंगाई पर बात इनसे मत पूछो, बेरोजगारी पर बात इनसे मत करो, शिक्षा पर ही लोग बोल नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार पर ही लोग बोल नहीं सकते हैं, बढ़ रही महिला अत्याचार पर ही लोग बोलेंगे नहीं, पेपर लीक से मुक्ति पर ही लोग कभी बोलेंगे नहीं, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे उस पर ये बात नहीं करेंगे। सुनिए, 15 लाख सबके खाता में आएगा, उस पर भी ये बात नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा था गंगा को स्वच्छ कर देंगे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था किसानों की आय को दुगना करेंगे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आप रुक जाओ सर, जवाब दे किसानों का आय दुगना करेंगे। हाँ, दुगना किया किसानों का आप देखो, हम नहीं देखेंगे। आप बताइए, 2019 में कोरोना आया, कोरोना से आज कोरोना आय दुगना हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी आपदा थी, आय दुनिया की सबसे बड़ी आय दुगना आज के दौर में आय दुगना नहीं, आय दुगना करेंगे कि नहीं? आप फिर नहीं सुनेंगे, आप मोदी जी के सुपर हो गए। कोरोना एक ऐसी चीज है ना, आज भी बड़े बड़े विकसित देश ना उभर नहीं पाया, और हमने उभर लिया, और 5 करोड़ हमने टीका अपने लोगों को लगवाया, और पूरी दुनिया को भी बांटा हमने टीका। और हम वैक्सीन पर सबसे अच्छी बात है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने इंडिया में है, पुणे में है, ठीक है। 2014 में कंपनी बनी थी ना, 2014 में कंपनी बनी थी। इसरो, एम्स, ठीक है, IIT सब 2014 में आए। और इनके एक सांसद को जिसको टिकट मिली है ना, उसने ये कहा है 2014 में तो भारत आजाद हुआ था, ठीक है। पहले भारत के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। अरे भाई, किसकी बात सुनोगे, ठीक है। 2014 तक 18 IIT था, 18 IIT इस टाइम 18 IIT था 2014 तक। इस टाइम हमारे IIT 23 है। एम्स कितने थी? एम्स हमारे यहाँ थी बिल्कुल वैसे ही एम्स है जैसे दरभंगा के अंदर एक एम्स है, ठीक है। दरभंगा वाला एम्स गूगल करो, मिल जाएगा। और मोदी जी ने उसका रिबन भी काट दिया है। जो आदमी शौचालय तक का उद्घाटन ना छोड़े, बात समझना, रेलगाड़ी का उद्घाटन कर रहा है, शौचालय का उद्घाटन कर रहा है, वो आदमी ने एम्स कैसे छोड़ दिया, IIT कैसे छोड़ दिया, विश्वविद्यालय कैसे छोड़ दिया? आप घर के सबसे बड़े मुखिया हो तो फीटा मैं काटूंगा? नहीं ना काटूंगा। जो मुखिया तो वही कहता है। भैया सुनो, जो नियुक्ति पत्र पहले घर पे आके डाकिया देता था ना, वो प्रधानमंत्री दे रहा है, समझना। जो डाकिया आता था, जो नई रेलगाड़ी आती थी, उसमें जो झंडी दिखाता था, रेल मंत्री दिखाता था, उसको दिखा कौन रहा है? प्रधानमंत्री। जब रेल टकरा जाती है तब वहां पर रेल मंत्री पहुंचता है। वहां काहे नहीं पहुंचते हो? जिम्मेदारी लो ना, जब तुम रेल चलाने के जिम्मेदार हो। और सुनो, वंदे भारत करते हैं। वंदे भारत के अंदर बरसात के अंदर चूता हुआ दिख रहा पानी, उसमें टपक रहा था। भैया तुम्हें ना मणिपुर जलता दिखता है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना, अपनी होममेड एक बुलेट ट्रेन की स्टार्टिंग हुई है। अभी तक हम टैल्गो ले रहे थे स्पेन से, स्पेन से ले रहे थे। आपकी गलती नहीं है, आप राजधानी में बैठो, शताब्दी में बैठो, वंदे भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे थे। हम विदेशी कंपनी को देते अरबों रुपए, तब वो हमारे देश में लाती। हमने सोचा कि क्यों ना हम बनाए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और इस बकवास को सुनकर जनता का हाल बेहाल हो जाए तो भैया तो मन की बात कहते हैं। आज हम भाई जो महंगाई पर बात करोगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट भ्रष्टाचार पे बात करोगे, यही भाजपा वालों का काम होता है, यही भाजपा वालों का काम होता है। अभी जनता से भटका दो, अभी ट्रेन तीनों वंदे भारत नहीं, वंदे भारत ट्रेन है। हमने सोचा क्यों नाम अपना बनाए। आज हमने स्टार्ट किया, आज हमारे देश में बुलेट वंदे भारत चल रही है। आने वाले 10 साल में वही ट्रेन बुलेट होगी। वही वंदे भारत की वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनें रोड पर डिले होती हैं। वही वंदे भारत की वजह से आज की डेट में रोडों पर एक्सीडेंट होते हैं। वही वंदे भारत की वजह से डायनेमिक प्राइस लगते हैं। 1600 रुपए का टिकट हो जाता है, जिस शताब्दी का टिकट 900 रुपए का होता है। कहने का मतलब अरे बोलेंगे ही नहीं, भाग रहे हैं। मनोज तिवारी वीडियो दिखाओगे,
कन्हैया कुमार हमने क्या कन्हैया कुमार पर बात करो? हमने पहले कन्हैया आज सुनिए, मोदी जी किन विचार इनसे पूछिए कि बीजेपी किन विचारधारा पर चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अपने कामों पर लड़ी 10 साल का क्या काम किया था? आज एक 10 साल में अगर बीजेपी 10 साल में काम करती ना, सुनो, बीजेपी अगर 10 साल में काम करती ना तो इंडियन पार्षद से छोड़ो 10 साल सुनो, मैं बता रहा हूँ ये भी आया भाई, ये भाई अभी आया, ये दिल्ली में भी आया, मैं बता रहा हूँ अगर बीजेपी काम करती ना तो आप देखो एमसीडी से बाहर नहीं होती, एमसीडी किसकी है? विधानसभा आपके पास नहीं होती। जवाब तो क्या कह रहे थे? ये मैं इनसे कह रहा हूँ, रोड पे बात कर रहे थे, इनसे ये पूछिए, 1 मिनट शांत रहिए, बोल लिए आप, सभी पत्र आपको बनाया जाएगा, अगली बार संसद का टिकट दिया जाएगा, थोड़ा हमको भी बोलने दीजिए। आप संत नगर यहीं पे है पास में, संत नगर में चले जाइए, रोड अभी भी नहीं बनी हुई है, वहाँ पे इतना हैवी गड्ढा है जैसे कुआं बना हुआ। आप बताइए उस पर प्रधानमंत्री जी कब बात करेंगे, आपके सांसद जी कब बात करेंगे? शिक्षा पर अगर बात की जाए तो 18% GST, इधर देखिए 18% GST लगा दिया गया है, स्वास्थ्य दवाइयों पे भी GST लगा दी गई है, और एक चीज बताए, टॉफी का टिकिया खरीदने वालों को भी GST देना पड़ता है। अब बताइए हर चीज पर GST लगा दिया। अब आप देखो, पहली बात तो मैं रोड पे आता हूँ, रोड पे आता हूँ। आज इंडिया दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क के मामले में देश है। हम चाइना से भी ऊपर हैं, और आने वाले नितिन गडकरी ने कहा है 3 साल के अंदर हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। हम नंबर 1 है यहाँ, ठीक है। हमने इंडिया के अंदर आप चाइना में आगे निकल जाओगे, हमने नंबर 1 किया, तो आज हम नंबर 1 है, और आने वाले 3 से नितिन गडकरी 3 से 4 साल में नंबर 1 हो जाएंगे, अमेरिका से भी आगे। आप बताओ, ये बात ये सिर्फ और सिर्फ भाई हम गोंडा से आते हैं, और वहाँ पे एक कवि हुए थे आदमगोट भी, उन्होंने कहा था उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा ही दावा किताबी है। ये सुनने में और टीवी पर देखने में ही ठीक लगता है, मोदी जी के मुंह से ठीक लगता है, आज जमीन पर चले जाओगे। कांग्रेस ने दिया है, बीजेपी आएगी, आएगा मोदी, आएगा मोदी। आज वो जनता बताएगी कौन आएगा, वो जनता बताएगी। जैसे एमसीडी से साफ कर दिया ना, ऐसे हिंदुस्तान से साफ कर देंगे मोदी को। आज आखिरी बात बोल दो भाई साहब, सिर्फ इतना कहते हैं हम, एक बात सिंपल सी भाषा में कहें, अगर ये कहते हैं सड़कें बनी है तो द्वारका एक्सप्रेसवे का घोटाला सबके सामने आया, उस पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2018 के बाद एक नियम आया कि आपने जो सिंगल सड़क है उसके अंदर जितनी लाइनें होंगी उनको काउंट करोगे किलोमीटर के हिसाब से। गूगल कर लेना, ये संशोधन हुआ है, उस पे बताते हैं इतने किलोमीटर हमने सड़क बना दी, ठीक है। तीसरी बात आते हैं, जब ये सड़कें चौड़ी करते हैं तो उसके किनारे जो पेड़ काटे जाते हैं, जिन वृक्षों को गिराया जाता है जो सैकड़ों साल पुराने हो सकते हैं, उन लकड़ियों को इन्होंने क्या किया, उन लकड़ियों को अगर बेचा तो वो पैसे कहाँ गया। उसके बाद इनसे जब बात करेंगे, पीएम केयर फंड को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन दिखाया, और उसके साथ अशोक स्तंभ का यूज किया, प्राइम मिनिस्टर का क्या कहते हैं चेहरा दिखाया, और उसको आरटीआई के दायरे में रखा, कहाँ पैसा खर्च हुआ वो नहीं बताया। उसके बाद अक्षय कुमार जी आते हैं, एक वीरो के योजना लेके आता है जिसके अंदर वो 216 करोड़ रुपए इकट्ठे करते हैं, और कुल 16 करोड़ लोगों तक, शहीदों तक पहुंचाते हैं, बाकी पैसा कहाँ गया वो तुम्हें नहीं पता। अब मैं बता रहा हूँ, आज भारत में, पूरी दुनिया में भारत पहले ऐसी कंट्री है जो कि हर घंटे सबसे ज्यादा रोड बनाने का रिकॉर्ड भारत में है। एक दिन में 40 करोड़ रोड बनने का रिकॉर्ड भारत में है, और दुनिया में सबसे भारत एकमात्र पहली ऐसी जगह है, भारत एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा टोल लगता है। 95 रुपए का पेट्रोल खरीदने के बाद, हर 35 किलोमीटर टोल देने के बाद आपको 135 रुपए का तेल पड़ता है। देना ही पड़ेगा, आप यूज करोगे देना ही पड़ेगा, बगैर टैक्स के हमारा काम। 10 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, 10 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, 28% GST दूंगा, ठीक है, 5% सेस दूंगा, उसके बाद उसमें 50,000 60,000 रुपए आरटीओ दूंगा। इतना कुछ देने के बाद फिर से मैं वो दूंगा, उस पे टोल टैक्स दूंगा, फिर मैं पेट्रोल पे टैक्स दूंगा, 40% टैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसके आगे टायर पे पैसे दूं, अपने वहां पर खाने वाले पे चीजों पैसे दूं, जितना कमाता नहीं हूं उससे ज्यादा टैक्स पे कर देता हूं। जल्दी 30 सेकंड हो जाओगे। देखो, सीधी सी बात है कि आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की रोज बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की रोज भी सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। और जहां तक बात है हमारी रेल लाइन बिछाने की, वो भी हमारा रिकॉर्ड है, और हम दुनिया में तीसरे नंबर पे है। आने वाले समय में अब टॉप 3 में होंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, चिनाब ब्रिज हमारे यहाँ पे है, ठीक है। हम कश्मीर तक, हमारे कश्मीर तक ट्रेन जा रही है, पहले ट्रेन हमारे कश्मीर तक नहीं जाती थी, अब कश्मीर तक जा रही है, ठीक है। और पूरे भारत में, पूरा भारत ईस्ट से लेकर वेस्ट, तो 2047 तक हम 4,500 वंदे भारत चलाएंगे। ठीक है, चलिए, ये आप देख रहे थे इस तरफ भाई, इस तरफ यार। आप इस पूरी प्रतिक्रिया पे क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पूरी प्रतिक्रिया को आप आराम से देखिएगा जब हमें राय दीजिएगा। धन्यवाद।